अच्छा, अब इसमें जो है ना उन्होंने डाइवर्टिकुलम के बारे में बताया कि मोस्टली ये अपर जूजिना में हो रहा होता है, क्योंकि इसकी जो है ना इसमें जूजिना में जो ना लॉन्गिट्यूडिनल मसल कोट है ना, मसल कोट इसकी रिलैक्सेशन की वजह से। फिर है कि सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी देखा था हमने, सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी यू है, ठीक है, ड्यूडिनम मुंह है, इसके दरमियान में थर्ड पार्ट देखे, थर्ड पार्ट लाई कर रहा होता है। अब जो थर्ड पार्ट ऑफ ड्यूडिनम है ना, इसके आगे सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी होती है, पीछे जो है ना एब्डोमिनल आर्टरी है, तो उनके दरमियान में जो है ना ये कंप्रेस हो जाती है, थर्ड पार्ट ऑफ ड्यूडिनम कंप्रेस हो जाता है। फिर सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी, ठीक है, ये हो गया। फिर सडन इसका है कि सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी की जो है ना इक्लूजन, सडन इक्लूजन जो है ना वो एम्बोलिज्म या थ्रोम्बोसिस की वजह से होती है। इसका क्या है कि इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन की रैपिडली स्प्रेडिंग की वजह से, फॉर्म ऑफ जो है ना उसकी वजह से ये जो है सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी जो है ना वो अफेक्ट हो रही होती है। फिर इन्फीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी की बात करते हैं कि ये आगे से देखें सारा ट्रांसवर्स क्लोन है ना, ट्रांसवर्स लेफ्ट 1/3 ट्रांसवर्स क्लोन से लेकर ये एनएल वेल्व्स है ना उसके ऊपर वाले एरिया तक एनएल क्लान को सप्लाई कर रही होती है इन्फीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी। इन्फीरियर मींस लेस लेफ्ट कोलिक आती है, सिग्मोइड आती है, सुपीरियर रेक्टल, ये सारी इसमें आर्टरीज आ रही होती हैं। ठीक, ये सारी आर्टरी आ गई। फिर हमारे पास आगे है इन्फीरियर मेसेंट्रिक वेन। इन्फीरियर मेसेंट्रिक वेन रेक्टम से, ठीक है, रेक्टम से, एनल कैनाल से, सिग्मोइड कलोन से और डिसेंडिंग कलोन से, ठीक है, डिसेंडिंग कलोन हो गई, सिग्मोइड कलोन हो गई, रेक्टम उधर से नीचे से डिसेंडिंग कलोन से लेकर और इसको सप्लाई मतलब ट्रांसवर्स कलोन अप टू द ट्रांसवर्स कलोन जो है ना वो सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन है, ये ट्रांसवर्स कलोन को नहीं करती। ठीक, आर्टरी जो है वो ट्रांसवर्स कलोन को कर रही ही होती है थोड़ी सा पार्ट को, लेकिन इसमें ट्रांसवर्स कलोन नहीं है, इसमें उसके आगे से स्टार्ट होता है, मतलब डिसेंडिंग कलोन हो गया, सिग्मॉइड कलोन अप टू द एनल कनाल, इन्फीरियर जो है ना मेसेंट्रिक वेन जो है ना ड्रेन कर रही होती है। फिर ये कैसे बन रही होती है इन्फीरियर मेसेंट्रिक वेन, ये सुपीरियर रेक्टल वेन की कंटिन्यूएशन है, जो कि इंटरनल रेक्टल वीनस प्लेक्सस होती है ना, उससे सुपीरियर रेक्टल वेन है, इंटरनल रेक्टल वीनस प्लेक्सस से वेन जाती है सुपीरियर रेक्टल वेन, और ये इसकी कंटिन्यूएशन है इन्फीरियर मेसेंट्रिक वेन में जाके कंटिन्यू करती है। अब ये सुपीरियर रेक्टल वेन है ना, ये लेफ्ट कॉमन इलियक वेसल्स को मीडियल से लेफ्ट यूरेटर की तरफ क्रॉस करती है, उसके बाद फिर ऊपर इन्फीरियर मेसेंट्रिक वेन कंटिन्यू करती है। ठीक है, अगर हम बात करें ये लेफ़्ट साइड है, ये राइट साइड है। सुपीरियर रेक्टल वेन जो है ना लेफ्ट इलियक ये वेसल्स हैं, इसको क्रॉस करती है मीडियल टू द लेफ्ट यूरेटर, ठीक है, मीडियल फिर लेफ्ट यूरेटर, इधर यूरेटर है, इसको भी क्रॉस करके फिर उसके ऊपर आगे कंटिन्यू करती है इन्फीरियर मेसेंट्रिक वेन। और इसकी इन्फीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी की तरह इसकी जो है ना इसकी सप्लाई है, जिसको उसकी ब्रांचेस होती हैं। फिर इन्फीरियर मेसेंट्रिक वेन जो है वो पैराड्यूडिनल फोल्ड में लाई कर रही होती है, पैनक्रियाज के पैराड्यूडिनल फोल्ड में लाई कर रही होती है, स्प्लेनिक वेन में ड्रेन करने से पहले ही पैराड्यूडिनल फोल्ड में लाई कर रही होती है। इसको याद करना चाहिए कि जब हम लोग स्ट्रैंगुलेटेड इंटरनल हेनिया ड्यूडिनोजिनल रिसेस में बात करें तो इन्फीरियर मेसेंट्रिक वेन, ठीक है, पैराड्यूडिनल रिसेसेस, जो स्टार्टिंग में हमारे पास रिसेसेस थे ना, हम आपको दिखाती हूँ, ठीक, ये पैराड्यूडिनल रिसेस है और इसमें जो है ना ये इसमें जाके ये लाई कर, ये देखिए इन्फीरियर मेसेंट्रिक वेन पैराड्यूडिनल रिसेस में, तो उसको हमें याद रखना चाहिए कि इन्फीरियर मेसेंट्रिक वेन इधर लाई करी ही होती है, तो उसको आर्टरी को लाइगेट करने से पहले, इस जगह को पैराड्यूडिनल रिसेस को लाइगेट करने से पहले हमें ये ध्यान में रखना चाहिए। फिर मार्जिनल आर्टरी ऑफ डेंड्रॉइड ये है कि जो सारी इन्फीरियर में सुपीरियर मेसेंट्रिक और इन्फीरियर मेसेंट्रिक की आर्टरीज जो स्मॉल इंटेस्टाइन को सप्लाई करती हैं वो एनास्टमोस करती है, ये मार्जिनल आर्टरी ऑफ डमंड बनाती हैं जो उसको सप्लाई कर रही होती है। अब पोर्टल वेन की बात आते हैं। पोर्टल वेन जो है वो कहाँ कहाँ से ब्लड कलेक्ट कर रहा होता है, वो एलिमेंट्री कैनाल से, एलिमेंट्री ट्रैक्ट से कलेक्ट कर रहा होता है, गॉल ब्लैडर से, पैनक्रियाज से, स्प्लीन से, और उसके बाद जो है ना मतलब मैंने देखा था ना फिजियो में भी सारे उनके लोकेशन से कलेक्ट करके ये जाता है लेवर में, लेवर में जाके पोर्टल वेन जो है वो सिनोसॉइड्स में ब्रेक होती है, जो कि फिर हेपेटिक वेन इंफीरियर वेना कैवा की तरफ लेके जा रहा होता है। ठीक है, लिवर से हेपेटिक वेन है जो उसे इंफीरियर वेना कैवा की तरफ लेके जाती है। फिर पोर्टल वेन की फॉर्मेशन किस तरह होती है, ये सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन, देखो ये सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन है, ये स्प्लेनिक वेन है, ये दोनों मिलके बिहाइंड द नेक ऑफ पैनक्रियाज ये बनाती हैं पोर्टल वेन। ठीक है, ये पोर्टल वेन बना रही होती है, और जो इन्फीरियर मेसेंट्रिक वेन है, ये इन्फीरियर मेसेंट्रिक वेन ये ड्रेन करती है स्प्लेनिक वेन में। ठीक,
ओहो, ये जो अब ये जो सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन है और स्प्लीनिक और इन्फीरियर है, ठीक है। अब जो सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन है वो जाके लेफ्ट लोब ऑफ लिवर में ड्रेन करती है, और स्प्लीनिक और जो इन्फीरियर मेसेंट्रिक वेन है ना, ये जाके जो है ना इसमें लेफ्ट लोब में ड्रेन करी होती है, और सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन राइट लोब में, स्प्लीनिक और इन्फीरियर लेफ्ट लोब में। देखो सुपीरियर सुपीरियर एक पॉजिटिव सेंस में आता है, राइट भी पॉजिटिव सेंस में आती है, तो दोनों मतलब सुपीरियर इसमें राइट में ड्रेन करिए, और स्प्लीनिक और इन्फीरियर नेगेटिव नेगेटिव में आता है, तो ये लेफ्ट भी नेगेटिव है, तो लेफ्ट लोब ऑफ लिवर में ड्रेन करिए, इसे हम लोग बोलते हैं स्ट्रीम लाइन फ्लो। फिर अब इसकी बात करते हैं राइट ब्रांच और इसकी लेफ़्ट ब्रांच के बारे में, ठीक है। अब ये जो राइट ब्रांच है ना, ये सिस्टिक वेन आके इसमें ड्रेन करती है राइट ब्रांच ऑफ अ पोर्टल वेन में। अब सिस्टिक वेन का देखें, ये राइट में ही ड्रेन कर रही होती है, और सिस्टिक जो है ना वो निकल भी राइट ब्रांच से ही होती है, राइट ब्रांच ऑफ कॉमन हेपेटिक से निकल रही होती है, और ये ड्रेन भी राइट ब्रांच, मतलब दोनों राइट से निकलती है, राइट में ड्रेन करती है, लेकिन ऑफ अलग अलग मतलब डिफरेंट वेसल्स से। और लेफ़्ट की बात करें तो लेफ़्ट क्या करती है, राइट ब्रांच जो है ना वो शॉर्टर और ब्रॉड है, और ये इसकी बात करें ये नैरो है और लॉन्ग है। लेफ़्ट ब्रांच जो है ना वो पोर्टा हेपेटिस को क्रॉस करती है, तो ये उसके बाद ये ड्रेन करी होती है ड्यूरिंग फीटल लाइफ में, इसमें पैराम्बेलिकल वेन, और साथ साथ इसमें डक्टस वेनोसस ड्रेन कर रहा होता है अलॉन्ग लिगामेंटम वेनोसम के साथ साथ डक्टस वेनोसस जो है ये लेफ़्ट में ड्रेन करता है। फिर इसकी ट्रिब्यूटरीज आ जाती हैं, इसमें ट्रिब्यूटरीज इसकी आ जाती हैं लेफ़्ट गैस्ट्रिक, राइट गैस्ट्रिक, ठीक है। ये लेफ़्ट गैस्ट्रिक हो गई, देखो ये लेफ़्ट गैस्ट्रिक वेन हो गई, ठीक है, दोनों एस्टमोसिस कर रही हैं। राइट गैस्ट्रिक हो गई, फिर सुपीरियर पेनक्रियाटिक और डुडेनल ये हो गई, ये इसमें आ जाती है, ठीक। सिस्टिक वेन आ जाती है, पैराम्बेलिकल वेन आ जाती है, ये सारी आ जाती हैं। लेफ़्ट गैस्ट्रिक, राइट गैस्ट्रिक, सिस्टिक वेन और सुपीरियर पेनक्रियाटिक और डुडेनल वेन। देखो स्प्लेनिक वेन और सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन के तो पोर्टल वेन बना रही है ना, तो इसमें ब्रेन क्या करती है इसके बारे में है, सुपीरियर पेनक्रियाटिक, लेफ्ट गैस्ट्रिक, राइट गैस्ट्रिक, पैरामेलिकल, सिस्टिक। राइट गैस्ट्रिक वेन प्री पाइलोरिक वेन भी इसको रिसीव करती है, प्री पाइलोरिक वेन ऑफ मायोआइकस है, ठीक है। राइट गैस्ट्रिक वेन इसको भी रिसीव करी थी। पैराम्बेलिकल वेन स्मॉल वेन्स हैं, ठीक है, ये वाली वेन स्मॉल वेन्स हैं। ये फेल्सीफॉर्म लिगामेंट में, जो लिवर का फेल्सीफॉर्म लिगामेंट है उसमें अलॉन्ग लिगामेंटम टीरिस रन कर रही होती हैं, और बिटवीन द वेन्स ऑफ एंटीरियर, ये पता नहीं क्या। फिर पोस्टल सिस्टमेटिक कम्युनिकेशन, दीज कम्युनिकेशन जो है ना पोर्टल सर्कुलेशन की बात करें तो पोर्टल ऑब्स्ट्रक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसको पहले बात करते हैं पोर्टल प्रेशर। नॉर्मल प्रेशर जो पोर्टल इस वेन में होता है ना, पोर्टल वेन में, वो होता है 5 से 15 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, और हम लोग स्प्लिनिक पल्चर से मेजर कर रहे होते हैं। पोर्टल हाइपरटेंशन की बात करें तो 40 मिलीमीटर ऑफ मर्करी से जब प्रेशर हाई हो जाता है हम लोग बोलते हैं पोर्टल हाइपरटेंशन। और वो किस वजह से हो रहा होता है, यहाँ तो वो लिवर की सिरोसिस हो रही होती है, बेंटी डिजीज़ हो, पोर्टल वेन का थ्रोम्बोसिस हो, सिरोसिस ऑफ लिवर इन केसेस में होता है, ठीक। अब जो पोर्टल हाइपरटेंशन के जो इफेक्ट्स हैं उसमें क्या है, उसमें जो है ना स्प्लीनोमेगली हो जाती है, स्प्लीन बहुत बड़ी हो जाती है, एसाइड्स हो जाते हैं, एसाइड्स, ठीक। एसाइड्स पोर्टल हाइपरटेंशन की वजह से एसाइड्स हो जाते हैं, फ्लूइड एडीमा मतलब जमा होने लग जाता है, एसाइड्स हो जाते हैं, स्प्लीन बहुत बड़ी हो जाती है, ठीक। इसके कॉजेज़ ये थे, कॉज इसके सिरोसिस ऑफ लिवर, बेंटी डिजीज, थ्रोम्बोसिस ऑफ पोर्टल वेन थे, और इसके इफेक्ट में हमारे पास साइड्स आ गए, स्प्लीनोमेगली आ गई, कोलेट्रल सर्कुलेशन जो है ना वो बन जाती है, कैपेट मेडुसा, एम्बेलिकस के इर्द गिर्द कैपेटोसा मेडुसा बन जाते हैं, ओसोफेगल वेरिसिस बन जाती है जो लोअर एंड ऑफ ओसोफेगस में, ठीक है। फिर हेमोरॉइड्स एनल कनाल में, वो भी रिपीटिंग रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर रिपीटेड ब्लीडिंग पर रेक्टम, ठीक है, हेमोरॉइड्स भी होते हैं इसी में। इन केस ऑफ सिरोसिस ऑफ लिवर, ठीक है, शंट ऑपरेशन किया जाता है एक पोर्ट, ठीक है। अब लिवर के बारे में बताया कि लिवर की जब सिरोसिस होती है ना, हम क्या करते हैं कि जो लिवर जब पोर्टल वेन की वेन्स होती है ना, स्प्लीनिक, सुपीरियर मेसेंट्रिक या पोर्टल वेन, ठीक है, इनको हम लोग एनास्टोमोस करवा देते हैं, या तो इन्फीरियर वेना कैवा के साथ, ठीक है, इन्फीरियर वेना कैवा के साथ एनास्टोमोस करवाते हैं, या लेफ्ट रीनल वेन के साथ एनास्टोमोस करवाते हैं। ये देखें पोर्टल वेन जो है ना वो एनास्टोमोस हुई हुई है लेफ्ट रीनल वेन से, सिरोसिस ऑफ लिवर में ये काम करवा रहे होते हैं। पे कहा है कि जब ब्लड फ्लो जो है ना पोर्टल वेन में स्लो होता है, स्ट्रीमलाइन होता है, क्या होता है कि जो टॉक्सिक इफेक्ट्स होते हैं ना
स्मॉल इंटेस्टाइन से हम लोग जो टॉक्सिक इफेक्ट एब्जॉर्ब होते हैं, सुपीरियर मेजेंट्रिक वेन की मदद से जो सुपीरियर मेजेंट्रिक वेन है ना वो टॉक्सिक प्रोडक्ट्स जो है ना उसको एब्जॉर्ब करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में, और सुपीरियर मेजेंट्रिक वेन जो है ना राइट लोब में ले जाता है, ठीक है, राइट लोब में लेके जाता है और उसमें जो टॉक्सिसिटी हो जाती है ना, टॉक्सिक और एम्यूबिक एसेस हो जाते हैं, एम्यूबिक एब्सेस राइट लोब में। अब जिसमें अमाइनो एसिड्स नहीं होते, कम होते हैं, ठीक है, वो ब्लड कहाँ से अब्जॉर्ब होते हैं, वो इन्फीरियर मेजेंट्रिक वेन से अब्जॉर्ब होते हैं और वो लेफ्ट लोब को अफेक्ट कर रहा होता है, जिसकी वजह से फाइब्रोसिस या सिरोसिस हो जाती है। फिर लोअर एंड ऑफ ओसोफेगस के बताया हुआ है कि ये कॉमन साइट है पोस्टोकेवल एनास्टोमोसिस का। इधर जो है ना सम इसोफेगल वेन जो है ना वो इसोफेगल वेन्स इसमें आके जो है ना वो यहाँ तो लेफ्ट गैस्ट्रिक, ठीक है, लेफ्ट गैस्ट्रिक में ड्रेन कर रही होती हैं और उसके बाद लेफ्ट गैस्ट्रिक से पोर्टल वेन में चली जाती हैं, ठीक है, लेफ्ट गैस्ट्रिक से ये पोर्टल वेन में चली जाती हैं लोअर पार्ट ऑफ ईसोफेगस में, यहाँ पे लेफ्ट गैस्ट्रिक से इसमें पोर्टल वेन में चली जाती हैं, और बाकी कुछ जो है ना वो जा रही होती हैं हेमियाजाइगस अजाइगस में सुपीरियर वेना कावा में जा रही होती हैं। लिवर सिरोसिस में क्या होता है कि पोर्टल वीनस प्रेशर इंक्रीज करता है, जिसकी वजह से ईसोफेगल वेरिसेस हो जाती हैं और जब वो रप्चर करती हैं उसके बाद लीडिंग टू हेमेस्टेमेसिस होता है। फिर अब ये पोस्टल केवल्स में क्या आता है, लोअर एंड ऑफ एसोफेगस में लेफ्ट गैस्ट्रिक, ठीक है, अब जो ईसोफेगस है इसके आगे इधर ये आता है, ठीक है, इसमें लेफ्ट गैस्ट्रिक आ जाती है, ठीक है, ये लेफ्ट गैस्ट्रिक होती है ना, लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन आ जाती है, पोर्टल वेन। और अगर सिस्टमेटिक वेन की बात करें तो इसमें ईसोफेगस वेन्स होती हैं, ईसोफेगस सिस्टमेटिक और इसमें लेफ्ट गैस्ट्रिक, ठीक। फिर लोअर एंड ऑफ रेक्टम की बात करें, ठीक है, रेक्टम के लोअर एंड की इसमें, ठीक है, रेक्टम के इधर आके रेक्टम के लोअर एंड की अगर बात की जाए तो इसमें सुपीरियर रेक्टल पोर्टल वेन है, मिडल और इन्फीरियर रेक्टल वेन सिस्टमेटिक है। फिर एम्बेलिकस की बात करें तो पैरा एम्बेलिकल वेन जो है पोर्टल वेन है, उसके बाद अबव सुपीरियर पे गैस्ट्रिक लेटरल थोरैसिक आता है, फिर सुपरफिशियल एपिगैस्ट्रिक, इन्फीरियर एपिगैस्ट्रिक, फिर पोस्टीरियर इंटरकोस्टल और लंबर, ये सारी सिस्टमेटिक वेन आती हैं। पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल की बात करें तो स्प्लेनिक वेन, ठीक है, स्प्लेनिक वेन जो पोर्टल वेन है, और लेफ्ट रीनल वेन, लेफ्ट रीनल वेन जो है वो क्या कहते हैं सिस्टमेटिक वेन है। इसमें भी देखो लिवर में भी हम लोग लेफ्ट रीनल वेन का सिस्टमेटिक में कर रहे होते हैं, और पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल में भी एस स्प्लेनिक और रीनल। फिर बेयर एरिया ऑफ लिवर में पोर्टल रेडिकल्स और डायफ्रागमेटिक, पोर्टल रेडिकल्स पोर्टल वेन, सिस्टमेटिक वेन डायफ्रागमेटिक। फेल्सिफॉर्म लिगामेंट में पैराम्बेलिकल आ जाती है, पैराम्बेलिकल एम्बेलिकस में भी आ रही होती है, फेल्सिफॉर्म में लगाते हैं पैराम्बेलिकस और डायफ्रागमेटिक। लिगामेंटम वेनोसम में लेफ्ट ब्रांच ऑफ पोर्टल और इन्फीरियर वेना कैवा, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसका भी क्लिनिकल भी आता है। इन्फीरियर वेना कैवा और लेफ्ट ब्रांच ऑफ पोर्टल, लेफ्ट ब्रांच ऑफ पोर्टल और इन्फीरियर वेना कैवा लिगामेंटम वेनोसम में होता है, ठीक। फिर आता है अजाइगस हेमिज़ाइगस में क्या होता है इसोफेगल वेन्स हेमिज़ाइगस से फिर वीनस एजाइगस में जा रही होती है, फिर सुपीरियर वेना कैवा में जा रही होती है। इसमें है लेफ्ट गैस्ट्रिक, ये लेफ्ट गैस्ट्रिक याद रखना है, लेफ्ट गैस्ट्रिक शॉर्ट गैस्ट्रिक नहीं होती, लेफ्ट गैस्ट्रिक होती है, एमसीक्यूज भी आया है लेफ्ट गैस्ट्रिक। फिर सिलिक ट्रंक जो है ना वो फर्स्ट शॉर्ट अनपेयर्ड वेंट्रल विसरल ब्रांच है एब्डोमिनल की, ठीक है, अनपेयर्ड है। देखो ये वाली हमने बात की, ठीक है, ये 3 पेयर्ड विसरल आर्टरीज हैं, सुप्रा मिडल सुप्रा रीनल आर्टरी होगी, रीनल आर्टरीज होगी, गोनेडल आर्टरीज होगी, ये पेयर्ड ब्रांचेज हैं, इसमें आ जाती हैं पेयर्ड में और अनपेयर्ड आती है फिनेनिक फ्रेरेंडिक लंबर कॉमन इलियक और मीडियल सैक्रल आ जाती है। और ये जो है ना ये पेयर्ड विसरल आर्टरीज, फर्स्ट ये है सुपीरियर इन्फीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी मिडगट और हैंडगट को सप्लाई कर रहे होते हैं, ठीक है। जो पोर्टल वेन है ना वो 80% लिवर को ब्लड को सप्लाई कर रही थी, जबकि हेपेटिक आर्टरी टोटल 20% दे रही होती है। अब मिडल एज अल्कोहल के विषय में बात किया हुआ है, हेमेस्टेमेसिस कैसे हो रहा होता है, हेमेस्टेमेसिस हमने देखा है वो होता है जब ईसोफेगल वेरिसिस की वजह से होता है। लोअर एंड ऑफ ईसोफेगस जो है ना पोस्टर केवल एनास्टोमोसिस का बहुत इंपॉर्टेंट साइट है। इस पे ड्रेन जो है ना वो लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन में ड्रेन कर रही होती है, उसके बाद पोर्टल वेन में, उसके बाद फिर हेमेजाइगस और वेनस एजाइगस और सुपीरियर वेना कावा। लिवर सिरोसिस में जो पोर्टल वेनस प्रेशर है वो रेज्ड हो जाए, इसकी वजह से ईसोफेगल वेरिसेस हो जाती हैं और रैप्चर होती हैं, इसकी वजह से ब्लड आता है, तो होता है। फिर इन्फीरियर में व्हाट इज द पार्ट नॉट अ डायरेक्ट ब्रांच ऑफ सिलियक आर्टरी हो गया, ये भी हो गया। रीजनल इलियन ब्रांचेस अराइजेस फ्रॉम रीजन एंड इलियर ब्रांचेस ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन अराइजेस फ्रॉम, ये आती हैं सुपीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी में से आ रही होती हैं। फिर अपेंडिकुलर आर्टरी इज अ ब्रांच ऑफ इलियोसेकल पोर्टल वेन इज फॉर्म बाय द यूनियन ऑफ लिगामेंटम वेनोसम इज अटैच्ड टू व्हिच वेन लेफ्ट ब्रांच, देखो लिगामेंटम वेनोसम लेफ्ट ब्रांच ऑफ पोर्टल वेन की, इन्फीरियर वेना कैवा सिस्टमेटिक वेन की, ठीक। फिर पोर्टोकेवल एनास्टोमोसिस अकर एट द
एक्सेप्ट देखो एम्बेलिकस में भी होती है, एम्बेलिकस में पैराम्बेलिकल होती है, तीसरी होती है ऊपर सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक लेटरल देखो सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक लेटरल थोरेसिक, सुपरफिशियल एपिगैस्ट्रिक, इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक, पोस्टर इंटरकोस्टल इधर भी होती है, ठीक है। एम्बेलिकस में होती है, लोअर पार्ट ऑफ एसोफेगस में भी लेफ्ट गैस्ट्रिक होती है और साथ इसोफेगल वेन्स होती हैं। स्टमक का नहीं, बेयर एरिया ऑफ लिवर में हो रही होती है पोर्टा, ठीक। बेयर एरिया ऑफ लिवर में एक तो पोर्टा रेडिकल्स और तीसरा है पोर्टा रेडिकल्स और डायफ्रामेटिक से हो रही होती है, तो ये इसका स्टमक आंसर है। हेपेटिक फ्लेजर जो है ना उसे सप्लाई कौन कर रही होती है, देखो ये वाली है राइट मिडल, राइट कोलिक है ये मिडल पे, इलियोकोलिक और जुजुनल ब्रांचेस, तो मिडल और राइट, मिडल से होगी हेपेटिक फ्लेजर, सी राइट कोलिक, ये सॉरी मिडल तो ये है ना, राइट कोलिक से होगी, राइट कोलिक से ही सप्लाई हो रही होती है हेपेटिक फ्लेक्चर। फिर सुपीरियर रीनल आर्टरी इज अ कंटिन्यूएशन ऑफ सुपीरियर रेक्टल आर्टरी इज अ कंटिन्यूएशन ऑफ इंफीरियर मीन लेस, LESS सुपीरियर रेक्टल आर्टरी आती है इसमें। ओके।